लेकिन अब कल इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं और नंबर्स कैसे रह सकते हैं ये बार समझ लेते हैं। हमारे साथ अनीशा जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। अनीशा बताइए। जी हाँ, अर्निंग सीज़न की शुरुआत होगी टीसीएस और इन्फोसिस के साथ। इन्फोसिस से हालांकि उम्मीदें काफ़ी हाई नहीं है, इस बार डिक्लाइन आएगा नंबर्स में, यही मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी ने लास्ट 2 टाइम गाइडेंस कट किया था उसके चलते जो आस्क रेट है Q3 Q4 से वो काफ़ी कम हो गया है, इसलिए हम डिक्लाइन की उम्मीद कर रहे हैं। इन्फोसिस से कांस्टेंट करेंसी बेसिस में 1.3% का डिक्लाइन आ सकता है। जो रुपी रेवेन्यू है वो 1% लोअर हो सकता है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, एंड डॉलर रेवेन्यू में भी 1.5% का डिक्लाइन आएगा, जिससे कि नंबर $4,650 मिलियन के आसपास रहेगा। मार्जिन्स में अब की बार थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि 1 नवंबर से कंपनी ने वेज हाइक इम्पैक्ट लिया है, तो 2 महीने का जो वेज हाइक का इम्पैक्ट आएगा उसके चलते 60 बेसिस पॉइंट से मार्जिन डिप हो सकता है और फाइनल नंबर 20.5% के आसपास होगा, जिसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी में भी 1% का डिक्लाइन रहेगा। जो लार्ज डील विन मोमेंटम है वो जो हिस्टोरिकली हमने देखा है दिसंबर क्वार्टर में, उसके आसपास ही रहेगा। सो $2 to $2.5 बिलियन वर्थ ऑफ डील विंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट से गाइडेंस की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अ कपल ऑफ ब्रोकरेज हाउसेज एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि गाइडेंस ट्रिम होगा, तो वो देखना पड़ेगा होगा नहीं होगा। और ऑल्सो मैनेजमेंट कमेंट्री अबाउट कैलेंडर ईयर 24 क्लाइंट बजट्स विल बी इंपॉर्टेंट, एंड द फैक्ट कि हेडकाउंट का क्या हो रहा है, बिकॉज लीडरशिप एग्जिट्स बहुत हुए हैं इन्फोसिस में ऑफ लेट, तो उसके लिए मैनेजमेंट का क्या कहना है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पूजा बिल्कुल, तो ये है इन्फोसिस के नतीजों से अनुमान, आगे के आउटलुक, गाइडेंस और इसके अलावा मार्जिन पर थोड़ा दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है इन्फोसिस के नतीजों में। इसके अलावा कल आईटी कंपनियों का दिन रहेगा। इन्फोसिस के अलावा टीसीएस भी अपने नतीजे घोषित करेगी। तो एक बार अनीशा के पास वापस चलते हैं ये समझने के लिए कि टीसीएस के नतीजे कैसे रह सकते हैं इस तिमाही। अनीशा, टीसीएस के नतीजों का अनुमान भी बताइए। हाँ, देखिए Q3 यूजुअली आईटी कंपनीज के लिए वीक रहता है, तो इसके चलते टीसीएस में भी वीकनेस रहेगा, बट एटलीस्ट इन्फोसिस और जो उसके फर्स्ट पीयर्स हैं उससे शायद बेहतर परफॉर्मेंस रह सकता है टीसीएस का। जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो हम 0.2% पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉलर रेवेन्यू, क्योंकि क्रॉस करेंसी हेडविंड्स काफ़ी रहे इस टाइम, तो डॉलर रेवेन्यू डिक्लाइन कर सकता है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। रुपी रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के आसपास रहना चाहिए, एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ऑलमोस्ट 11,550 करोड़ रुपए रहेगा। अब की बार मार्जिन में एक्सपेंशन या स्टेडीनेस हो सकता है टीसीएस का, तो हम जो नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 24.4% है, बिकॉज दिस क्वार्टर वेज हाइक इम्पैक्ट नहीं रहेगा टीसीएस के लिए, तो इसके चलते मार्जिन थोड़े स्टेडी रहेंगे। जैसे मैंने बोला, बीएसएनएल एक डील है काफ़ी इंपॉर्टेंट टीसीएस के लिए, तो रेवेन्यू में इसका थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा, जिससे आपको 0.2-0.3% का सपोर्ट आ सकता है अर्निंग्स में, बट ये थोड़ा मार्जिन डाइल्यूटिव है, तो थोड़ा मार्जिन को देखना पड़ेगा। ऑल्सो द फैक्ट कि डील विन मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, तो वो $8 to $10 बिलियन काइंड ऑफ डील विन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री कैलेंडर ईयर 24 को लेकर, हेडकाउंट एडिशन को लेकर, यूएस, यूके, यूरोप, इन सब जोग्राफीज़ को लेकर, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक बहुत बड़ा बज़वर्ड था 2023 का, इसकी पोटेंशियल क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, उसको लेकर ही हमारा ध्यान रहेगा मैनेजमेंट कमेंट्री पर। बट देखते हैं, स्टॉक्स थोड़े रन अप कर गए हैं अर्निंग से पहले ऑलरेडी दिसंबर महीने में भी। देखते हैं क्या उसके नतीजे लिव अप करते हैं इस रन अप को और नॉट। बिल्कुल, तो ये अनुमान नतीजों को लेके टीसीएस अग्रणी आईटी कंपनी और पूरे आईटी पॉकेट में एक इस वक्त एक बेहतर नज़रिए की बड़ी आवश्यकता है। ज़रा बताइए, आईटी स्टॉक्स में किस तरह की रणनीति फिलहाल होनी चाहिए? टीसीएस के नतीजे की पूरी जो अनुमान थे वो भी हमने अपने दर्शकों के सामने रखा, और इन सब के बीच में आपका विश्लेषण क्या कहता है? जी, आपने क्लियर बताया, और जिस तरीके से अभी आपने डिटेल यहाँ पर शेयर करी है उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर इन्वेस्टर को समझना ज़रूरी है। और इस समय मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस में अगर आप इन्वेस्टमेंट की राय देख रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। और 3650 इस समय चल रहा है 37 के पास, लेकिन 3650 से लेकर 3550 ये ऐसे रेंज है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट की राय ले सकते हैं और वापस अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 3950 और 4000 के लेवल्स आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर यहाँ पर देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको
150 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर चल सकते हैं। तो ओवरऑल टीसीएस के लिए डिप पे बाय की स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी है, और वैसे भी रिजल्ट से पहले जो एक्सपेक्टेशन थी उसकी वजह से करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल चुका है, क्योंकि पिछला हाई जो है वो 3880 का था और इस समय एक करेक्शन यहाँ पर दिख चुका है। लेकिन पूरे आईटी पैक में अगर जाते हैं तो मुझे लगता है और दूसरे काउंटर जैसे आपके विप्रो है, इन्फोसिस है, इनसे थोड़ी दूरी अभी बनाकर रखिए, क्योंकि इनमें थोड़ा करेक्शन यहाँ पर और देखने को मिल सकता है। तो अगर अगर 4 स्टॉक्स का कंपैरिजन करें, यानी कि विप्रो का या फिर इन्फोसिस, टीसीएस और एक और ले लेते हैं एचसीएल को, तो मुझे लगता है कि 2 काउंटर अच्छे हैं और 2 काउंटर अवॉइड करने चाहिए। विप्रो अवॉइड रखिए, और साथ ही यहाँ पर अगर एड ऑन करना है तो आप एचसीएल या टीसीएस, इन दोनों को आप एड ऑन करिए। दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे हैं, दोनों में फंडामेंटल नंबर्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं और अपसाइड के लिए इनमें पोटेंशियल है। बाकी इन्फोसिस और विप्रो से दूरी बनाकर रखें। तो बिग 4 आईटी कंपनियों में एचसीएल टेक, टीसीएस ये अच्छे लग रहे हैं। इन्फोसिस, विप्रो को आप अवॉइड कर सकते हैं। यह है नतीजों से पहले सलाह। कल 2 दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले ये रणनीति आपके लिए।